सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालना और उस पोस्ट का खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण पेश कर रही हैं कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली शर्मिष्ठा पनोली। शर्मिष्ठा पनोली ने 15 मई को जिस तरीके से एक अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उस पोस्ट में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई हजारों फॉलोअर्स होने के चलते एक पाकिस्तानी नागरिक ने कमेंट किया और उस पाकिस्तानी नागरिक के कमेंट का पलटवार पनोली के द्वारा किया गया, जिसके बाद उसे शुक्रवार को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पनोली कोलकाता के आनंदपुर इलाके की रहने वाली हैं। दरअसल बता दें आपको कि उन पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने मुसलमानों के जो पैगंबर माने जाते हैं प्रोफेट मोहम्मद, उनको लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की और जिसका खामियाजा उन्हें इस प्रकार भुगतना पड़ रहा है कि शर्मिष्ठा पनोली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर कोलकाता की कोर्ट ने भेज दिया है। दरअसल बता दें आपको कि शर्मिष्ठा पनोली को अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली कौन है, कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से वो फंसी इस पूरे प्रकरण में और अब कानून व्यवस्था को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, आजादी को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, इस खास कार्यक्रम में उस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालेंगे। दरअसल बता दें आपको कि शर्मिष्ठा पनोली जो है वो पुणे के कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही है। उसकी उम्र 22 साल है। पश्चिम बंगाल के आनंदपुर इलाके की रहने वाली है। दरअसल बता दें आपको कि हाल ही में जो 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के खिलाफ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज का चुप रहना, ये पोस्ट किया शर्मिष्ठा पनोली। शर्मिष्ठा पनोली ने कहा कि वैसे तो फिल्मों में तमाम अभिनेता जो नामचीन अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, वो बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, फिल्मों में बड़े बड़े देशभक्ति के रोल उन्हें मिलते हैं, लेकिन वाकई में असल जिंदगी में जब देश के लिए खड़े होने का वक्त आता है तो फिर वो अभिनेता चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल इसके बाद शर्मिष्ठा पनोली को लेकर के जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग शुरू हो गई, यहाँ तक कि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की देशभक्ति के जो जज्बे है और जो जुनून है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन शर्मिष्ठा पनोली ने कहा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं और हिंदुस्तान को सपोर्ट की जिस वक्त जरूरत पड़ी उस दौरान तुमने चुप्पी साध ली। बता दें आपको कि इसके बाद शर्मिष्ठा पनोली को सीधे तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई। तमाम लोगों ने जो रैंडम लोग थे, जो उनके यूजर्स थे, इंस्टाग्राम यूजर्स या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स के यूजर, जो रैंडम यूजर हैं, उन्होंने शर्मिष्ठा पनोली के इस पोस्ट पर तमाम तरीके के उनके रेप कर देने, उन्हें जान से मार देने की धमकियां तक दी। लेकिन इसके बाद शर्मिष्ठा पनोली ने अपने परिवार के साथ कोलकाता से गुरुग्राम चले जाने का फैसला किया ताकि उन्हें किसी तरीके की किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन आपको बता दें कि उनके खिलाफ कई जगह पर एफआईआर दर्ज की गई, शिकायतें दर्ज की गई। इसके आधार पर कोलकाता पुलिस ने उनकी एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कई बार लीगल नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने शर्मिष्ठा पनोली को बुलाया, जांच के लिए बुलाया। जांच करने के उद्देश्य के साथ पुलिस ने उनको नोटिस भेजा, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली ने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोलकाता पुलिस कोर्ट पहुंच जाती है और अपनी दलील पेश करते हुए कोर्ट में कहती है कि शर्मिष्ठा पनोली को फला वक्त पर हमने नोटिस भेजे हैं जिनसे जांच में सहयोग की मांग की गई है, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है, नोटिस का कोई जवाब नहीं दे रही है। दरअसल इसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का नोटिस जारी कर दिया। कोलकाता की पुलिस ने गुरुग्राम से उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल अब जो बीजेपी की सांसद है और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा में रहती है, कंगना रनौत ने यहाँ पर कहा है कि शर्मिष्ठा पनोली की जो गिरफ्तारी हुई है वो
गैर संवैधानिक, गैर कानूनी। अक्सर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अक्सर आजकल युवा हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में इस तरीके की अपनी निजी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये कोई किसी तरीके का अपराध नहीं है। यहाँ पर सीधे तौर पर कंगना रनौत ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीति हो रही है। शर्मिष्ठा पनोली को तुरंत प्रभाव से रिहा कर दिया जाए। शर्मिष्ठा पनोली किसी प्रकार की गुनहगार नहीं है, वह कोई देशद्रोही नहीं है, वह कोई जासूस नहीं है जिसे जेल में डाल दिया गया है। हालांकि इसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लड़ाई तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सरकार की फजीयत की जा रही है। ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू होने का ठप्पा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और शर्मिष्ठा पनोली के इस पूरे मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। बता दें आपको कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी सरकार को उखाड़कर फेंकने का वक्त आ गया है और अभी बंगाल में तभी हिंदू बचेगा जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का हवाला दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने यहाँ पर कहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाना किसी भी व्यक्ति का सही नहीं है। धार्मिक भावनाएं भड़काई नहीं जानी चाहिए। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान की अवहेलना किसी भी तरीके से जो है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। पश्चिम बंगाल सरकार पूर्णतः संविधान के दायरे में कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तमाम लोगों पर उनके जिस ग्राउंड के केस हैं उनमें कार्रवाई कर रही है। दरअसल राजनीति चरम सीमा पर है। यहाँ पर शर्मिष्ठा पनोली जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। कहीं ना कहीं उनका दोष यही है कि शर्मिष्ठा पनोली ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया उसका खामियाजा आज उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में इस राजनीतिक बवाल के बीच शर्मिष्ठा पनोली को कितनी जल्दी रिहाई मिलती है ये बेहद देखने वाला दिलचस्प यहाँ पर वाकया रहेगा, क्योंकि लगातार शर्मिष्ठा पनोली और उसके परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें न्याय चाहिए, हमने किसी तरीके का कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन सरकार की नज़र में ये अपराध है और सरकार कहीं ना कहीं इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक संदेश समझ रही है, जिसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शर्मिष्ठा पनोली को फिर से मैं आपको बता दूं आपको कि 13 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। शुक्रवार को उसे हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। देखना दिलचस्प होगा कि जब शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई होगी तो किस तरीके से बड़े खुलासे करती हुई वो नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।